हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इलेक्ट्रिकल पढ़ाई। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट आंसर क्या है। टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि अगर फ्यूज़ को हम फेज़ में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा और न्यूट्रल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाऊँगी कि अगर हमारा फ्यूज़ जो है फेज वायर में सीरीज में कनेक्ट होगा तो क्या होगा और अगर न्यूट्रल में कनेक्ट होगा तो क्या होगा। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे फ्यूज हमारा फेज में कनेक्ट हुआ है और यहाँ पे हमारा न्यूट्रल में कनेक्ट हुआ है। जैसे कि हमारी कोई भी अप्लायंस है, जैसे हमारा कोई मोटर होता है या कुछ भी है, उसकी एक फुल लोड करंट कैपेसिटी होता है जिसे हम बोलते हैं FLC। हर चीज़ की अपनी अपनी फुल लोड करंट कैपेसिटी होती है। यहाँ पे जो हमने मोटर ली है वो ली है हमने 7 एम्पियर की। इसके अलावा कोई बल्ब होगा हमारा, तो बल्ब की भी हमारी जैसे 3 एम्पियर हम सपोज कर लेते हैं, उसकी फुल लोड करंट कैपेसिटी जो है वो 3 एम्पियर है। ठीक है, अगर उसको 3 एम्पियर से ज़्यादा करंट मिलेगा तो ये क्या होगा, वो जल जाएगा, उसके अंदर का फिलामेंट जल जाएगा, बल्ब हमारा ख़राब भी हो सकता है। वैसे ही अगर हमारी मोटर, जैसे मैंने एग्जाम्पल ली, हमारी मोटर जो है वो 7 एम्पियर की है, अगर उसे 7 एम्पियर से ज़्यादा का करंट मिलेगा तो क्या होगा, उसके अंदर के जितने भी वाइंडिंग है वो सारी की सारी जल जाएगी और हमारी मोटर जो है वो काम नहीं करेगी। जैसे कि हमारी मोटर जो है वो 7 एम्पियर की है, तो यहाँ पे जो हम फ्यूज़ लगाएंगे वो 6 एम्पियर का लगाएंगे, जिससे कि हमारी मोटर जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी अगर वहाँ पे ओवर वोल्टेज हो रहा है या फिर हमारी मोटर में जो भी है ज़्यादा करंट आ चुका है, तो ये क्या करेगा, वो मेल्ट हो जाएगा, उसका फिलामेंट जो है वो मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारी मोटर अगर नॉर्मल चल रही है तो नॉर्मल में जो हमारी मोटर है वो 4 एम्पियर या फिर 5 एम्पियर करंट लेगी। लेकिन जब हमारी मोटर में कोई भी खराबी आती है या फिर उसका कोई बेयरिंग जो है वो ख़राब हो जाता है, तब वो 6 एम्पियर या फिर 7 एम्पियर हमारा करंट लेना शुरू कर देगी। जैसे ही वो करंट लेना ज़्यादा शुरू करेगी तो हमारा फ्यूज़, जैसे मैं यहाँ शो कर देती हूँ, हमारा ये जो फ्यूज़ है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा 2 पार्ट में, सर्किट को ब्रेक कर देगा, मेल्ट हो जाएगा अपने आप। जैसे कि हमें सभी को ही पता है कि जो हमारा सर्किट कंप्लीट होने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक हमारा फेज और दूसरा हमें चाहिए होता है हमारा न्यूट्रल। ठीक है, अब जैसे हमारा फेज में से जाता है करंट और न्यूट्रल में से वापस आता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि हमारी जितनी सप्लाई हमने फेज में से दी उतनी हमारे न्यूट्रल में से रिटर्न पाथ होता है। हमारा न्यूट्रल जो रहता है वो हमारा रिटर्न पाथ रहता है। अगर हमारा जो फ्यूज़ है वो फेज में कनेक्ट रहता है, अगर वो फेज में कनेक्ट हुआ है तो क्या होगा कि यहाँ से करंट जाएगा, अगर वैल्यू एक्सीड है तो यहीं पे मेल्ट हो जाएगा, मोटर तक वो करंट पहुँचने ही नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए जो फ्यूज़ को होता है हमारा फेज में कनेक्ट किया जाता है। जब तक वैल्यू जो इसमें से निकलने वाली है 4 एम्पियर या 3 एम्पियर, जब तक इसमें से नॉर्मल निकलेगी तब तक तो ये निकलने देगा फ्यूज़, नॉर्मल में नॉर्मल वर्क करेगा, ओवरहीट नहीं होगा। जब भी उसमें वैल्यू इंक्रीज हुई करंट की, 7 एम्पियर हो जाती है या फिर 8 एम्पियर हो जाती है, तब क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा और हमारे सर्किट को पूरी तरह से प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर देगा। अब हम बात करेंगे न्यूट्रल सर्किट की, कि अगर हम न्यूट्रल में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं हमारे फ्यूज़ को। जैसे कि मैंने आपको पहले से ही यहाँ पे FLC जो है उसके बारे में बता दिया था और उसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने फ्यूज़ भी उसी अकॉर्डिंग लगाया, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू को, एक्यूरेट वैल्यू को मैंने यहाँ पे फ्यूज़ लगाया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब तक कंडीशन नॉर्मल है तो नॉर्मल में जो करंट लेगी वो 4 एम्पियर या 5 एम्पियर ले सकती है। अगर हमारी मोटर जाम हो जाती है या फिर इसमें से कोई बियरिंग वगैरह ख़राब हो जाता है तो अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, वो 8 एम्पियर ले सकती है, 9 एम्पियर, 6 एम्पियर कुछ भी ले सकती हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारा करंट जो है वो फेज में से निकलेगा, फेज में से क्रॉस होता है वो पहले मोटर तक पहुंच जाएगा। अब उसने क्या करना है कि मोटर की जो सारे की सारी वाइंडिंग है वो सभी की सभी जला देगा वो मोटर की वाइंडिंग को, और जब जल जाएगी तो उसके बाद जब ये न्यूट्रल से वापस जाएगा तब उसका जो सेंस करेगा और वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन तब तक तो हमारे सारे की सारी मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी, इससे हमारे जो हमारा फ्यूज़ है उसका कोई भी एडवांटेज नहीं रहेगा।
क्योंकि इससे पहले कि हमारा फ्यूज़ मेल्ट हो, उससे पहले ही हमारी सारी की सारी जो वाइंडिंग है मोटर की वो ख़राब हो चुकी होगी और उसका कोई एडवांटेज ही नहीं रहेगा। एक और सेकंड प्रॉब्लम है जिसमें हमारा फ्यूज़ बिल्कुल काम ही नहीं करेगा, ना वो मेल्ट करेगा। उसमें क्या रहेगा कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साथ ही साथ। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सर्किट बना दिया है जो मैंने पहले से ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ था। इसमें क्या है, जब हमारा फ्यूज़ काम नहीं करेगी वो वाली कंडीशन बनाने जा रही हूँ मैं। जैसे कि हमारी जो मोटर है वो ग्राउंड हो गई है, ठीक है। ग्राउंड होने का क्या मतलब होता है कि जैसे हमारा कोई भी फैन होता है, अगर वो भी ग्राउंड हो चुका है तो उसका मतलब क्या रहता है कि उसकी वाइंडिंग जो है वो ओपन होकर उसकी बॉडी को टच कर रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो मोटर है उसकी वाइंडिंग जो है कोई ओपन हो चुकी है या फिर कोई भी हल्की सी निकल के जो उसकी बॉडी को टच हो चुकी है, या फिर कह सकते हैं वो शॉर्ट हो चुकी है उसकी बॉडी के साथ। अगर कोई ऐसी कंडीशन हमारी मोटर के साथ होती है तो सारा का सारा करंट जो है उसकी बॉडी में ही घूमने लगेगा और इस करंट की जो वैल्यू रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा रहेगी। और अब हमारी मोटर जो है वो 7 एम्पियर की जगह क्या होगा, जैसे मैंने करंट कहा है कि बढ़ जाएगा तो वो 14 एम्पियर तक निकलना लग जाएगा इसमें से। जब उसमें से 14 एम्पियर निकलेगा तो उसकी सारी की सारी जो वाइंडिंग है वो तो जल ही जाएगी। वाइंडिंग जलने के साथ साथ क्या होगा कि उसकी जो बॉडी को टच करके कोई भी आएगा उसे टच करेगा तो उसे भी बहुत बड़ा शॉक जो लग सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि मोटर को हमारा अर्थ मिल जाएगा और जो है उसमें हमारा फ्यूज भी ओपन नहीं होगा। आप चाहे तो पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछता है तो आप उसका आंसर 2 लाइंस में दे सकते हो। पहले तो आप बताओगे कि फेज और न्यूट्रल का फंडा बता दोगे, आपकी फेज में से हमारा करंट जाता है और न्यूट्रल जो रहता है हमारा रिटर्न पाथ रहता है, इसलिए फेज में इसलिए हम लगाते हैं फ्यूज कि पहले हमारा फेज में से जाएगा तभी हमारी मोटर की तरफ पहुंचेगा, इसीलिए फ्यूज पहले ही अपना काम कर देगा। और उसके बाद जो है वो हम बता देंगे हमारा लो रेजिस्टेंस पाथ को, जो कि हमारा अर्थ का होता है वो लो रेजिस्टेंस पाथ रहता है। इसीलिए जो करंट, इसके लिए हमें क्या करते हैं कि उसकी पीरियोडिक चेकिंग होती रहती है जिससे हमें पता लग जाता है कि मोटर की कोई वाइंडिंग उसकी बॉडी को टच ना करे। होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। थैंक यू, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ।